हेलो एवरीवन, मैं आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मनी सप्लाई क्या होता है और हम लोग के पास यदि टाइम बचा तो रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। पहले लेकिन स्टार्ट करेंगे मनी सप्लाई। तो आइए देखते हैं कि मनी सप्लाई क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जब आप मनी सप्लाई की मीनिंग की बात आएँगे, तो आपको इसके पहले मनी की मीनिंग के बारे में जानना पड़ेगा। जो मैंने पिछले क्लास में पूरा डिस्कस कर लिया था कि मनी का मतलब क्या है, उसके फंक्शन क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर लिया था। यदि ज़रूरत हो आप मेरे पिछले क्लास में देख सकते हैं उसको। लेकिन जब आती है बात मनी सप्लाई या फिर मॉनेटरी सप्लाई की, तो इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो हमको इसको समझना पड़ेगा। मनी सप्लाई मीन्स होता है कि एक दिन में इकोनॉमी में टोटल कितना मनी का सर्कुलेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मनी सप्लाई is a total stock of money that is circulation in any one on any specific day। मतलब कि जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है वो एक दिन में इकोनॉमी में कितना सर्कुलेट कर रहा है, ये क्या होता है, मनी का सर्कुलेशन ही मनी सप्लाई कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे आते हैं। अब इस मनी सप्लाई में आते क्या क्या चीज है, पहले तो हमको ये भी जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मनी सप्लाई इंक्लूड करते हैं। तो ये देखिए, नोट्स मतलब कि करेंसी नोट्स, क्वाइंस, डिमांड डिपॉजिट, जो कि पब्लिक द्वारा उस सच ए डे, एक दिन में जो भी टोटल किया जाता है, ये सब मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि मनी डिमांड, मनी सप्लाई, ऑल्सो स्टॉक वेरिएबल। मतलब कि जैसे कि नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, डिमांड डिपॉजिट हो गए, ये जो भी पब्लिक के द्वारा एक दिन में जो भी रखे जाएंगे या वो उसको सर्कुलेट किए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, मनी सप्लाई कहलाते हैं। ये सब मनी सप्लाई में इंक्लूड होते हैं, नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट वगैरह। ठीक है, अब कहता है आगे कि वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द स्टॉक ऑफ मनी केप्ट विद गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक। अब देखिए, मनी का स्टॉक किसके पास रहता है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के पास भी कुछ मनी का स्टॉक रहता है, कुछ नहीं, बहुत सारा मनी का स्टॉक रहता है। तो लेकिन वो क्या, स्टॉक रखा हुआ रहता है, ये यूज में नहीं होता है, सर्कुलेशन नहीं होता है इसका, इसलिए उसको हम मनी सप्लाई के अकाउंट में कभी हम ऐड नहीं करते, उसको मनी सप्लाई में हम मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया यहाँ पे कि इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द स्टॉक ऑफ मनी केप्ट विद गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक इट इज नॉट टेकन इन द मनी सप्लाई। मतलब कि जो यदि गवर्नमेंट के पास है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मनी का स्टॉक है, यदि वो रखा हुआ है तो वो क्या होता है, स्टॉक मतलब सर्कुलेशन में नहीं आता, तो वो मनी सप्लाई के मेजरमेंट में नहीं है, इंक्लूड होता है। ठीक है, अब कहता है दिस मनी नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेशन द इकोनॉमी एंड हेंस डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मैंने वही बताया कि ये क्या है, एक्चुअल में उस सर्कुलेशन में इकोनॉमी में नहीं है, इकोनॉमी उसका सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो मॉनेटरी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है, मॉनेटरी सप्लाई का फॉर्म में नहीं है वो। अब आते हैं आगे, आते हैं क्या बोलता है कि देयर आर थ्री मेन सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई इन आवर इकोनॉमी। ये देयर आर थ्री मेन सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई है। कितने सोर्सेज है मनी सप्लाई की इकोनॉमी, तो टोटल थ्री सोर्सेज जो मेन सोर्सेस हैं वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई करते हैं। दे आर प्रोड्यूस ऑफ द मनी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी। वो क्या करते हैं, मनी को प्रोड्यूस भी करते हैं और इकोनॉमी में मनी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जवाबदेही होती है। वो क्या, कौन कौन है, तो गवर्नमेंट जो कि वो सभी क्वाइंस और 1 रुपीज नोट प्रोड्यूस करती है। आरबीआई क्या करती है, टोटल पेपर करेंसी नोट प्रोड्यूस करती है।
और किसके अलावा, तो 1 रुपीज़ के अलावा जितने भी पेपर नोट्स होंगे वो किनके पास जिम्मे होता है, तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरा का पूरा पेपर करेंसी इशू करे। और उसके बाद कमर्शियल बैंक का काम क्या है, तो वो क्रेडिट क्रिएट करे डिमांड डिपॉजिट के आधार पर। तो टोटल ये जो है मनी सप्लाई के रिस्पॉन्सिबल क्या कह सकते हैं इसको, मेन सोर्सेस हैं मनी सप्लाई के इकोनॉमी में। पहला क्या, पहला क्या, गवर्नमेंट जो 1 कॉइन और 1 रुपी नोट्स को इशू करती है। दूसरा आरबीआई जो सभी करेंसी नोट्स इशू करती है। और तीसरा कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करती है। ठीक है, अब आते हैं बात, ये तो थे मनी सप्लाई की बात। अब आते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे होता है इंडिया में, कैसे मनी सप्लाई का मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग आएंगे तो है क्या क्या, नाउ वी कम टू नेक्स्ट, ये फिर है देयर इज नो वन वे, कोई एक तरीका नहीं है मनी सप्लाई का अपने इकोनॉमी में कैलकुलेट करने का। इसके के लिए क्या, आरबीआई इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप दी फोर अल्टरनेटिव मेजर। कितने अल्टरनेटिव मेजर हैं, तो देयर आर 4। आरबीआई जो है 4 अल्टरनेटिव मेजर मनी सप्लाई को इंडिया में डेवलप किया है, जो कि M1, M2, M3 एंड M4 से जाना जाता है। M1 में हमारा क्या काम है, तो आप उसके आधार पे क्या करती, इसके आधार पे क्या करती है, आरबीआई डेटा कलेक्ट करती है और सभी मेजर्स का पब्लिक फिगर इशू करती है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं M1, M2, M3, M4 में, देखिए M1 क्या कहलाता है, नैरो मनी, मतलब कि बहुत छोटा। M1 में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो ये देखिए M1 में इंक्लूड क्या क्या हम कर सकते हैं, जो मनी सप्लाई 1 होंगे, M1 होंगे, उसमें क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, करेंसी नोट्स हेल्ड बाय पब्लिक एनी गिवन डे, मतलब कोई भी दिन में पब्लिक के द्वारा दिया गया करेंसी नोट्स, या फिर डिमांड डिपॉजिट विद द पब्लिक विद द बैंक इन द कंट्री, मतलब कि M1 में क्या क्या आ जाएगा, एक आपका करेंसी नोट्स और एक डिमांड डिपॉजिट। ये जो कंट्री में सर्कुलेशन होंगे, ये क्या, बोथ सेविंग एज वेल एज करेंट अकाउंट डिपॉजिट, दोनों डिपॉजिट हो, डिमांड डिपॉजिट में करेंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट हो, कुछ भी हो सकते हैं। ये दोनों मिला के क्या करते हैं, M1 बराबर क्या हो जाएगा, CC मतलब कि करेंसी, DD मतलब कि डिमांड डिपॉजिट, और अदर प्लस से क्या, अदर डिपॉजिट। ये तीनों मिला के क्या करते हैं, M1 के थ्रू हम मनी सप्लाई का मेजर करते हैं। जब हमें M2 की बात आती है, तो इसमें मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है, तो इसमें देखिए, एक तो हम M1 को इंक्लूड कर लेते हैं, ये भी एक नैरो मनी ही इसको भी कहा जाता है। इसमें क्या है, बस M1 के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस सेविंग को इंक्लूड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, M2 बन जाता है। M2 में क्या, कि M1 में क्या क्या है, कि CC प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट, इसमें डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस सेविंग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये M2 का M2 मेजरमेंट बन जाएगा मनी सप्लाई का। थर्ड में आते हैं M3, जिसको बोला जाता है ब्रॉड मनी, ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे होता है, इसमें और चीज इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि M3 में क्या होंगे, पहले तो M1 को प्लस करेंगे, ये देखिए, और दूसरा क्या, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। टाइम डिपॉजिट मतलब कि कोई भी हम डिपॉजिट करते हैं ना, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, टर्म डिपॉजिट हो, ये सब क्या टाइम के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या, M3 कंसिस्ट ऑल करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, मतलब कि M1 प्लस डिमांड या डिपॉजिट विद अदर बैंक, मतलब कि क्या हो गया, ये M1 हो गया, फिर विद द बैंक, और उसके बाद डिपॉजिट ऑफ ऑल बैंक विथ आरबीआई एंड नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ ऑल बैंक इन द कंट्री। ये सब मिला कि यहाँ तक क्या हो गया, M1 तक हो गया, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा चीज ऐड हुआ, ये देखिए, ये करेंसी से लेके आपका कहाँ तक, और भी ये कहाँ M1 तक का पार्ट हुआ, और ये एक नया चीज ऐड हुआ, तो ये क्या बन गया, M3 बन गया। M3 क्या होता है, ब्रॉड मनी होता है, मतलब कि M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। M1 में क्या क्या, तो CC प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट। अब आते हैं M4 में। M4 क्या है,
तो M4 इज द वाइडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ये क्या सबसे बड़ा मेजरमेंट है मनी सप्लाई का। इसमें क्या होता है, M3 तो टोटल पूरा का पूरा इंक्लूड होता ही है, प्लस सेविंग ऑफ द पोस्ट ऑफिस बैंक इन ऑफ द कंट्री। जो पोस्ट ऑफिस बैंक का जो सेविंग है वो भी इंक्लूड हो जाता है। और इसमें जो सबसे कम लिक्विडिटी होती है, इस मेजरमेंट में क्या होता है, सब पैसे की सबसे कम लिक्विडिटी होती है। मतलब कि सबसे लेट में कोई भी ये जो भी मेरा ये टोटल होगा, सेविंग होगा, टर्म डिपॉजिट, सबसे लेट में मनी में कन्वर्ट होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, क्या क्या M3 में, M4 में क्या है, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, ये दोनों ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, M4 बन जाता है। तो ये था टोटल मेरा मनी सप्लाई एंड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। हम लोग के पास टाइम है, चलिए एक बार देख लेते थे रोल ऑफ मनी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, तो आइए उसके बाद देख लेते हैं। चलिए, तो मैंने अभी क्या पढ़ा, मनी सप्लाई के बारे में पढ़ा, उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। अब जो हम लोग इसमें एक नया टॉपिक फिर से इसमें और ले रहे हैं हम लोग, क्या, तो रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मनी का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी को डेवलप करने में मनी का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या रोल है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। मनी का क्या रोल है, आपने अभी भी देखा कल की जो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो राहत पैकेज था 20 लाख करोड़ का, ये क्या है, मनी में दिया जाए। तो क्या ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप देख रहे हैं मनी का क्या रोल है, कि तो सिर्फ मनी का सर्कुलेशन यहाँ पे बंद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे यहाँ पे बैठ गई, जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो इसलिए बोला जाता है मनी का सर्कुलेशन जो भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रोल है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है इसका, मनी प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या करता है मनी, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्यों, अब क्या है प्रोडक्टिविटी, देखिए आप कोई भी बार्टर सिस्टम के समय क्या होता था, जब गुड्स की एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होती थी तो उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती थी, काफ़ी परेशानियां आती थी, जिसके कारण जब ये मनी आया तो ये सब ऑब्स्टेकल जो हो गया ये सब खत्म होने लगे। नहीं, जैसे कि बार्टर सिस्टम में क्या था, प्रोडक्शन में आते थे तो क्या होता था उस समय लेबर के डिवीजन में, उसके इंडिविजुअल के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे हम उसको पेमेंट करें, किस बेसिस पे पेमेंट करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये बहुत बड़ा रुकावट था। लेकिन जब ये मनी ये सब चीज को क्या करता है, दूर करता है। किसी भी गुड्स को आसानी से आप परचेज कर सकते हैं, आप किसी भी से आसानी से इसको सेल कर सकते हैं, आप उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, आप लेबर को आसानी से उसको डिवीजन ऑफ लेबर मतलब उसके हिसाब से, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको पेमेंट भी कर सकते हैं, और बहुत सारा मनी का काम है। आपने मनी के फंक्शन के बारे में पढ़ा भी था, मनी का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या करता है, जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो मनी, जब प्रोडक्शन में क्या होता है, फैक्टर पेमेंट होता है, और जब फैक्टर पेमेंट आसानी सबको इजीली मिल जाए तो मनी जब क्या करता है, सबको मनी के रूप में मिलता है, जो कि उसको मोटिवेट करता है सबको, और क्या होता है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है मनी के बेसिस। यदि मनी नहीं था तो लेबर को डिवीजन करना मुश्किल था, कैसे उसको पेमेंट किया जाए। लेकिन मनी के बाद ये सब ऑब्स्टेकल क्या हो गए, धीरे धीरे दूर हो गई। क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इन डेवलपिंग इकोनॉमी इंक्रीजेज। अब ट्रांजैक्शन क्या हुआ, डेवलप के, ये तो यहाँ था पहले, एक प्रोडक्टिविटी की बात आते हैं। यहाँ जब आते हैं तो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लीड टू एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्सिक्वेंटलाइज इन इनकम ऑफ द पीपल। मतलब क्या, कि जैसे जैसे पीपल का इनकम इंक्रीज करते गया, गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी क्या हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज करते गया, उसका इंक्रीज हुआ। तो क्या हुआ, ये पैसा पे डिपेंड करता है। ठीक है, मनी पे डिपेंड करता है। अब जब हम आते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी की बात में आते हैं
तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कहता है कि आजकल के समय में जो है आज के इकोनॉमी में, डेवलपिंग इकोनॉमी में, विकासशील अर्थव्यवस्था में जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है क्या इंक्रीज होते जा रहा है, बहुत लार्ज में बढ़ते, बहुत बड़ा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है, मनी का डिमांड इंक्रीज कर रहा है फाइनेंस के लिए। अब उससे क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसके कारण इंक्रीज आ रही है, बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी, वहां पे आपका इकोनॉमी का भी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण इसलिए कहा गया कि मनी प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड है मनी प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट। मनी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। देखिए, कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट कब करता है, जब उसके पास सेविंग हो। ठीक है, जो आपके पास बचाए हुए पैसे हैं उसी से आदमी पर्सन जो भी हैं इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी। ठीक है, तो जब बार्टर सिस्टम के समय में किसी चीज को सेव नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण अब कोई भी चीज है उसको सेव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वो खराब हो सकती तो हो जाती थी। लेकिन मनी के आने से हम क्या लॉन्गर पीरियड तक उसको लंबे समय तक उसको हम सेव कर सकते थे, और उसी सेविंग को क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। जिसके कारण मनी क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया है, पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द ग्रेटर करेंट सेविंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। जितना आप सेविंग करेंगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि आदमी जितने जो भी सेविंग करता है उसी से इन्वेस्ट करता है। तो ये था मनी प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट। थर्ड है मनी एंड इन्वेस्टमेंट इन क्विक एल्डिंग प्रोजेक्ट। मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या कहता है, जब आप बहुत ज्यादा मनी के सप्लाई को इंक्रीज करते हैं डेवलपिंग कंट्री में, तो क्या होता है, इन्फ्लेशनरी, मतलब कि प्राइस, जब आप देखिए आप जनरली जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा चीज खरीदने लग जाते हैं, और जब खरीदने लग जाते हैं तो उसी कारण उसका क्या होता है, सामान का दाम भी बढ़ जाता है। आपके जो भी जितने भी आप गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, धीरे धीरे गुड्स, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे मार्केट में, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या होंगे मार्केट में इंक्रीज कर जाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है, नेशन पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है, मतलब कि इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो कि ये हमेशा बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ना ये हमेशा सही नहीं होता है। जिसके कारण यहाँ पे क्या कह रहा है कि रीजनल अमाउंट ऑफ न्यूली क्रिएटेड मनी हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। कोई भी जब ये न्यूली क्रिएटेड मनी, जब कोई मनी नया क्रिएट होता है तो क्या इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मतलब कि एक जब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इंक्रीज किए तो क्या होता है, मनी के इकोनॉमी में क्या होता है, कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर वो सही नहीं होता। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है आपका कि मनी एंड इन्वेस्टमेंट क्विक एल्डिंग प्रोजेक्ट। आगे देखिए यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इज सच दैट higher priority is assigned to agriculture and other wages goods industry, and further that organizational and institutional reform are undertaken to provide all farmers with irrigation facility, fertilizers and high yielding varieties, agriculture output can be reached in a short period। मतलब क्या कह रहा है कि जो भी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी होती है गवर्नमेंट की, उसके अंदर हाई प्रायोरिटी को असाइन किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो या अदर वेजेज गुड्स हो इंडस्ट्री में, या फिर जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज फार्मर को प्रोवाइड करना हो, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना हो, ये सब क्या क्या हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, या फिर एग्रीकल्चर आउटपुट है, ये क्या शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, बहुत जल्दी इंक्रीज करता है ये सब। तो जिसमें मनी कैन बी क्रिएटेड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट मच एडवर्स इफेक्ट ऑन प्राइस। ये जिसमें क्या करता है, जो न्यू मनी हो
लेवल इन्वेस्टमेंट के लेवल में क्या लाता है, इंक्रीज लाता है, इन्वेस्टमेंट के लेवल को बढ़ाता है बिना प्राइस को इफेक्ट किए हुए कम समय में। तो इसलिए बोला जाता है इसको क्या, मनी एंड इन्वेस्टमेंट इन क्विक एल्डिंग प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्या, मोनेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या है कि कहते हैं मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्री हैव ए लार्ज मोनेटाइज सेक्टर। देखिए, जब किसी सेक्टर में जब मोनेटाइजेशन नहीं हो तो वो डेवलप कर ही नहीं सकता, उस इकोनॉमी में भी ग्रोथ आ ही नहीं सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब बार्टर सिस्टम था किसी कहीं भी किसी भी जगह पे, तो वो उस बार्टर सिस्टम में इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि आप मनी को सर्कुलेट नहीं कर सकते वहाँ पे, मनी को आप लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं रख सकते थे, जिसके कारण आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। बहुत सारा रीजन था जिसके कारण बार्टर सिस्टम में मोनेटाइजेशन नहीं होने के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे नहीं था। उसी तरह यदि कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है जहां पे लार्ज नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर है वहां पे प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाता है। इसलिए कहीं मॉडर्न सेक्टर में मनी को यहाँ पे लाया गया, मनी के सर्कुलेशन को इकोनॉमी में बढ़ाया गया, जिसके कारण क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो इकोनॉमी में, और क्या इकोनॉमी को वहाँ पे धीरे धीरे डेवलप करे, ग्रोथ करे। तो इसलिए मोनेटाइजेशन क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में मोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये था टोटल रोल ऑफ मनी इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। हम लोग टोटल क्या क्या पढ़े इसमें, टोटल 4 पॉइंट था। इसमें प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड था मनी प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट, और थर्ड था मनी एंड इन्वेस्टमेंट इन क्विक एल्डिंग प्रोजेक्ट, एंड फोर्थ था मोनेटाइजेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या काम टोटल क्या करता है, तो ये क्या टोटल मनी का रोल है इकोनॉमी को डेवलप करने में। ठीक है, यदि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसका नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।